हेलो दोस्तों। तो मेरे पोर्टफोलियो की एक और कंपनी का रिजल्ट आ गया है। कल शाम को ही रिजल्ट आया है। बहुत शानदार रिजल्ट उन्होंने शो किया है, एज पर जैसा मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेड था। एंड दोस्तों, कंपनी का नाम है वी टू रिटेल। एंड आपने इनके स्टोर्स अपने आसपास देखे होंगे, वैल्यू एंड वैरायटी स्टोर के नाम से या वी टू स्टोर के नाम से इनके रिटेल स्टोर्स हैं। अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात करें दोस्तों, तो बहुत सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये लोग अफोर्डेबल प्राइसिंग सेगमेंट में कपड़े बेचते हैं। आप इनके स्टोर्स पर जाएंगे तो आपको 200-300 रुपये से लेकर के 1000-1200 रुपीज में आपको इनके जो प्रोडक्ट हैं वो मिल जाएंगे इजीली। एंड इनके रिटेल स्टोर में बच्चों के लिए, वुमेन्स के लिए, मेंस वेयर, तो ये सारे तरीके के प्रोडक्ट सेल होते हैं। एंड इसके अलावा इनके स्टोर में आप देखेंगे तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट भी सेल होते हैं। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में जैसे डिओड्रेंट है, वॉलेट है, लेडीज पर्स है, हैंड बैग्स है, बेल्ट है। तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट भी ये सेल करते हैं अपने स्टोर में। एंड जनरली हमारे घर के पास तो एक वी टू रिटेल का स्टोर है। और उस स्टोर में मैंने देखा है कि तीन स्टोरी है वो। तो एक स्टोर पर तो एक जो फ्लोर है उसके ऊपर तो सिर्फ मेंस वेयर है, एक पर वुमेन्स वेयर है और एक पर किड्स वेयर एंड जो ये आपके लाइफस्टाइल वेयर होते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट ये सेल करते हैं वहाँ से। एंड दोस्तों, अगर कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो कंपनी की हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं। कंपनी 2001 में स्टैब्लिश हुई थी। एंड जब ये स्टैब्लिश हुई थी तब इनका नाम विशाल मेगा मार्ट ऐसा हुआ करता था। तो आप लोगों ने शायद विशाल मेगा मार्ट के स्टोर कहीं देखे होंगे, अब बहुत कम रह गए पहले से। तो विशाल मेगा मार्ट के नाम से थे ये। एंड उस समय ये क्या थे, लॉस मेकिंग कंपनी थे। इसके बाद क्या किया इन्होंने कि उस लॉस लॉस मेकिंग कंपनी था और 2007 में इनकी लिस्टिंग हुई थी स्टॉक मार्केट के ऊपर। एंड 2011 में जो इनके फाउंडर थे मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल, शायद नाम उनका, अग्रवाल जी ने क्या किया कि 2011 में विशाल मेगा मार्ट जो इनका ब्रांड था उसको सेल कर दिया किसी और को। और अपना जो स्टोर है उसका नाम बदल के इन्होंने वी टू रिटेल कर दिया और उसमें इन्होंने अपने खुद के ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल करने शुरू कर दिए। पूरी तरीके से उसको री इन्वेंट किया अपने बिजनेस को। एंड इसके बाद आप देखें कि इनके जो बेटे हैं आकाश अग्रवाल, वो भी उसमें इंक्लूड हो गया, ऐड हो गए बिजनेस में। एंड इसके बाद से पूरा का पूरा बिजनेस का टर्न अराउंड हो गया। एंड इसके बाद जहाँ ये लॉस में हुआ करता थे, कुछ सालों के बाद ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गए। एंड आज के समय में आप देखें तो इंडिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली फैशन रिटेल कंपनी है ये। एंड इवन की अभी अगर आप इनका ग्रोथ देखें तो ट्रेंड पहले 7-8 क्वार्टर पहले अगर आप देखें तो ट्रेंड 50-60%, 70% के रेट से कंटिन्यूसली ग्रो किया करता था। लेकिन 7-8 क्वार्टर से ट्रेंड का जो ग्रोथ रेट है वो गिर रहा है। वो 60-70% से गिरते गिरते अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया इसमें 15-20% का ही इनका सेल ग्रोथ बचा हुआ है। एंड जो वी टू रिटेल है, वी टू रिटेल 30-35% का सेल्स ग्रोथ किया करता था। बढ़ते बढ़ते आज के समय में आप देखेंगे कि इनका 70-80% का सेल ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में भी आया था। अभी भी जो इनका रिजल्ट आया इसमें 59 ऐसे कुछ 55-60% का इनका ग्रोथ आया है। तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। एंड मैनेजमेंट ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला भी है कि अगले 5 साल तक ये इसी रेट से ग्रो करते रहेंगे। मीन्स अगले 5 साल तक ये मार्केट लीडर बने रह सकते हैं। एंड अभी अभी इनके स्टोर्स हैं कितने, अगर आप इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स देखें तो इंडिया में इनके 294 स्टोर्स हैं टोटल। और अगर आप ट्रेंड से कंपेयर करें तो ट्रेंड के तो 1000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं इंडिया में। तो इनके पास टोटल 290 स्टोर्स हैं, 294 स्टोर्स हैं टोटल इंडिया में। एंड 25 स्टेट्स में इनके ये स्टोर्स हैं और ये 225 सिटीज को कवर करते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप देखें तो इनके पास अपनी खुद की प्रोडक्ट डिजाइनिंग टीम है। इनकी जो टीम है, इनके पास 60 से ज़्यादा डिजाइनर हैं जो कि ऑलमोस्ट ये करते क्या है कि जो इंडिया या आउटसाइड इंडिया जो भी लेटेस्ट डिजाइन आती है, जिनका डिजाइन इनको अपीलिंग लगता है कि इंडिया में इस टाइप के प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं, ये क्या करते हैं कि उस टाइप के प्रोडक्ट्स को ये खुद अपनी डिजाइनिंग टीम से इन हाउस मैन्युफैक्चर कराते हैं। वो प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट कराते हैं। एंड नए नए जो डिजाइन हैं, नई नई जो वेराइटीज हैं उनका डेवलपमेंट करते हैं। और वो डेवलपमेंट करने के बाद, उस तरीके के प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद ये क्या करते हैं कि उसको जॉब और करवाते हैं अलग अलग प्रोसेस हाउसेज में, टेक्सटाइल हाउसेज में, जहाँ पर कि उस गारमेंटिंग होती है अलग अलग गारमेंट हाउसेज में। इनके जो इंजीनियर्स हैं, वो जो डिजाइनर्स हैं, वो क्या करते हैं कि उसको जॉब वर्क कराते हैं, जॉब वर्क करके वहां से रेडी करवाते हैं उस टाइप के प्रोडक्ट। और उस टाइप के प्रोडक्ट रेडी करने के बाद फिर क्या करते हैं कि इनके पास अपने खुद का वेयर हाउस और लॉजिस्टिक टीम है। इनके पास खुद की गाड़ियों का फ्लीट है एक पूरा।
तो ये क्या करते हैं कि वहाँ से ये प्रोडक्ट को जो जॉब और जिस फैक्ट्री में करवाते हैं वहाँ से उठाते हैं, उठाने के बाद ये क्या करते हैं अपने वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। अलग अलग स्टेट में इनके अलग अलग वेयर हाउसेज हैं, अलग अलग वेयर हाउसेज में एज पर देयर रिक्वायरमेंट ये उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, एंड वहाँ से उन वेयर हाउसेज से उस स्टेट्स में जितने इनके स्टोर्स हैं उनको ये सप्लाई करते हैं। और इनके पास अपनी खुद की एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टीम है। तो खुद का वेयर हाउस और खुद का लॉजिस्टिक होने का फायदा ये है कि सपोज किसी स्टोर में इनको कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होता है उस सिटी में या उस पर्टिकुलर लोकेशन पर उस टाइप के प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, तो उनको समय रहते ही पता चल जाता है। इनकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टीम है उसके जरिए इनको पता चल जाता है। फिर ये क्या करते हैं कि ये जो उस टाइप का प्रोडक्ट है उसको वहाँ का जो नियरेस्ट वेयर हाउस है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लॉजिस्टिक्स के टीम के द्वारा उसको वहाँ पर फिलअप कर देते हैं एंड उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड कहीं पर ज़्यादा हो इनके स्टोर्स में घटने नहीं पाती है। इस तरीके से ये उसको मैनेज रखते हैं। और दोस्तों इनके जो कंपटीटर हैं, जो पीयर्स कंपनियां हैं, चाहे वो स्टाइल बाजार हो या जो आपका एंड कई जो वी मार्ट हो एंड इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जो ट्रेंट हो, इन सब का अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस आप सुनेंगे फ्यूचर गाइडेंस, तो आप देखेंगे कि ये इन सब का मैनेजमेंट यही बोलता है कि हम 20 से 25% या 25 से 30% के रेट से ग्रो करेंगे। लेकिन V2 रिटेल सिंगल ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट ये बोलता है कि हम मोर देन 50% के रेट से कंटिन्यूसली अगले 4 से 5 साल तक ग्रो करेंगे। एंड आप देखें तो पिछले 7-8 क्वार्टर से इन्होंने कंटिन्यूसली मोर देन 50% से ग्रो करके दिखाया भी है। तो दोस्तों अगर इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया इसको आप देखें तो Q3 वर्सेस Q3 इनका रेवेन्यू 57% से अप हुआ है। एंड अगर आप इनका ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं तो वो 59% से अप हुआ है। एंड इनका इबिट्टा अगर देखें तो वो 56% से अप हुआ है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें जबरदस्त ग्रोथ है, वो 99% से अप हुआ है। तो इसका अगर आप देखें कि इनका रेवेन्यू जो है वो 57% अप हुआ है, लेकिन इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें 99% से अप हुआ है, मीन्स ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। और ऑपरेटिंग लीवरेज मिलने का रीजन ये है कि जो इनके पास हाई वैल्यू के जो प्रोडक्ट थे जिसमें इनका मार्जिन ज़्यादा थे, उस टाइप के प्रोडक्ट इन्होंने इस क्वार्टर में ज़्यादा सेल किए हैं। एंड जो लो वैल्यू के प्रोडक्ट थे, जो सस्ते प्रोडक्ट थे या जिनमें इनका मार्जिन कम हुआ करता था, उसको धीरे धीरे ये लोग घटाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। एंड अगर आप इनके इस रिजल्ट को 9 मंथ बेसिस पे देखेंगे तो लास्ट ईयर के 9 मंथ के कंपैरिजन में इस साल के 9 मंथ में इनका रेवेन्यू 64% से अप हुआ है। एंड इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 66% से अप हुआ है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो इबिट्टा में 73% की जबरदस्त ग्रोथ है। एंड अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो 119% की ग्रोथ है, जो कि काफी शानदार है। तो दोस्तों अगर आप ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट बेहतरीन दिया है इन्होंने। पूरे सेगमेंट में लगभग सारे प्लेयर्स के, सारे इनके जो पीयर्स हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं, और सबसे बढ़िया रिजल्ट इन्हीं का है, सबसे शानदार है। क्योंकि आप देखें कि जो स्टाइल बाजार है उनका ग्रोथ अभी 32 से 35% के आसपास उनका रेवेन्यू ग्रोथ आया था। एंड अभी जो वी मार्ट है उसका भी 22% के आसपास ग्रोथ आया था। एंड जो डी मार्ट है, डी मार्ट का तो बहुत ही खराब कंडीशन उनका, शायद ऐसे कुछ 14-15% का ग्रोथ आया था। एंड ट्रेंड का रिजल्ट आया था उनका कुछ ऐसे 18 या 20% का उनका ग्रोथ आया था। तो बाकी पीयर्स कंपनियां जो इनकी वो 20-25-30% से भी ग्रो करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, और वहां ये इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो कि मोर देन 50%, उनसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इनके ऑपरेशनल हाइलाइट्स देखें Q3 के, तो इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो Q3 में 12.8% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप कुमुलेटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें Q2 और Q3 का, तो वो 10.4% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को के इस नंबर को भी देखें तो ये अपने पीयर से हायर है। एंड अगर आप इनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट देखते हैं तो सेल्स पर स्क्वायर फीट इनका लगभग 1032 रुपीज है। एंड अगर आप इसको लास्ट ईयर के Q3 से कंपेयर करेंगे तो वो 1219 रुपीज हुआ करता था। अभी इस बार 12 उससे 20% के अप्रोक्सीमेटली कम है। उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कम होने का, कि इन्होंने लगभग अभी आप देखें तो 100 स्टोर्स इन्होंने अप्रोक्सीमेटली इस पिछले 9 महीने में ओपन कर दिए हैं। तो इस 9 महीने में जो इन्होंने 100 स्टोर्स ओपन किए हैं, तो इनके जो पुराने स्टोर थे वो कितने थे? अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 में 106-107 स्टोर इन्होंने ओपन किए हैं, और इसके पहले 180-185 स्टोर्स इनके हुआ करते थे FY25 में। तो
अगर आप देखें तो इनके लगभग इन्होंने 60-70% ज़्यादा स्टोर्स ओपन कर दिए। तो अभी जो नए स्टोर्स ओपन हो रहे हैं वहाँ पर उनका जो सेल्स है वो फुल फेज में भी आया नहीं है। एंड जो इनके पुराने मेच्योर्ड स्टोर्स हैं वहाँ से सेल्स ग्रोथ इनको पूरी तरीके से आ रहा है, वहाँ पे अच्छी खासी सेल भी आ रही है। और नए स्टोर्स को मेच्योर होने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आप कुमुलेटिव जो इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट है ये थोड़ा आपको कम दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे ये वाले स्टोर जो इन्होंने नए ओपन किए हैं ये मेच्योर होते जाएंगे, वैसे वैसे इनका जो सेम सेल्स पर स्क्वायर फीट वो भी बढ़ता जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप इनके टोटल स्टोर काउंट देख लें तो इनके 294 स्टोर हो चुके हैं। एंड इन्होंने Q3 FY26 में 35 नए स्टोर ओपन किए हैं। एंड अगर आप देखें कि टोटल एरिया कितना है इनके टोटल स्टोर्स का मिला करके, तो लगभग 31.93 लाख स्क्वायर फीट इनका टोटल एरिया है। एंड अगर आप देखें तो ये अपने टोटल प्रोडक्ट का 92% प्रोडक्ट जो है वो जो एमआरपी होता है फुल प्राइस पर सेल करते हैं। एंड केवल 8% प्रोडक्ट ही ऐसे होते हैं जिनको ये डिस्काउंट के ऊपर सेल करते हैं। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू मिक्स देखें दोस्तों, तो जो मेंस वेयर सेगमेंट है उससे इनके टोटल रेवेन्यू का 41% कंट्रीब्यूशन आता है। एंड लेडीज वेयर से 27% कंट्रीब्यूशन आता है। किड्स वेयर से इनके टोटल रेवेन्यू का 24% कंट्रीब्यूशन आता है। एंड जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे लगभग 8% कंट्रीब्यूशन आता है। और दोस्तों अगर आप इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ का मतलब क्या है कि किसी एक स्टोर पर इन्होंने लास्ट ईयर जितने नंबर आप कपड़े बेचे थे उससे कितने ज्यादा नंबर आप कपड़े इन्होंने इस साल बेचे हैं, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम ग्रोथ। तो अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ इनका देखें तो Q3 FY26 में जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ है 48% हायर है कंपेयर टू Q3 FY25। एंड इनका एवरेज सेलिंग प्राइस लगभग 363 रुपीज है, जो कि लास्ट ईयर के Q3 में 343 रुपीज हुआ करता था। एंड अगर आप इनका एवरेज बिल वैल्यू देखते हैं तो लगभग 964 रुपीज एवरेज बिल वैल्यू है। एंड अगर आप इसको Q3 FY25 में देखें तो वहां पर 924 रुपीज हुआ करता था। और FY26 के पूरे 9 महीने जो अब तक बीते हैं, इन 9 महीनों का परफॉर्मेंस अगर देखें, इनके 9 महीनों का अगर स्टोर काउंट देखें तो लगभग 106 स्टोर, हाँ 106 स्टोर इन्होंने ओपन किए हैं और एक स्टोर इन्होंने क्लोज किया है किसी रीजन से। तो इनके इनका मतलब यह है कि ये जो नंबर ऑफ स्टोर ये ओपन कर रहे हैं इसमें ऐसा नहीं कि इनके नंबर ऑफ स्टोर पीछे सेल जो है वो बंद भी हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि केवल एक ही स्टोर इनका बंद हुआ है किसी रीजन से, बाकी 106 स्टोर जो इन्होंने ओपन किए हैं वो ठीक ठाक ढंग से रन हो रहे हैं। अगर दोस्तों इनका स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें कि स्टेट वाइज इनके जो स्टोर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे कैसे हैं, तो आपको दिखेगा कि जो हिंदी हार्टलैंड है, जिन स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है उन स्टेट्स में इनके नंबर ऑफ स्टोर सबसे ज़्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 50 स्टोर्स हैं, बिहार में 48 स्टोर्स हैं, उड़ीसा में 32 स्टोर्स हैं, मध्य प्रदेश में 22 स्टोर्स हैं, झारखंड में 20 स्टोर्स हैं, एंड कर्नाटका में 20 स्टोर्स हैं। इसके अलावा जो आपके आसाम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली है वहाँ पर लगभग 15-20 स्टोर हर स्टेट में है। एंड इसके अलावा झारखंड, ये सॉरी, इसके अलावा जो इमर्जिंग प्रेजेंस है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा में, इसके अलावा जो बाकी स्टोर्स हैं बाकी स्टेट्स हैं वहाँ भी इनका स्टोर प्रेजेंस है। तो टोटल अगर आप देखें तो इंडिया में 225 शहरों में इनके स्टोर्स हैं, टोटल 25 स्टेट्स को ये कवर करते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स इनके 294 हैं। एंड दोस्तों अगर आप इनका जो कंसोलिडेटेड P&L स्टेटमेंट देखें तो वो आपको आप देखेंगे कि FY21 FY22 इसमें जो इनका ग्रोथ काफ़ी नॉमिनल हुआ करता था, और इनका जो ग्रास प्रॉफिट है वो भी काफ़ी कम था कंपेरेटिवली। और अगर पैट लेवल पर देखें तो पैट लेवल पर FY23 तक के कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे ये, लेकिन FY24 से ये प्रॉफिटेबल हो गए। एंड FY24 में अगर आप इनका ग्रोथ देखें, सेल्स ग्रोथ, तो वो भी 39% का FY24 में ग्रोथ रहा है। एंड FY24 के सेकेंड और थर्ड क्वार्टर से इनका जो ग्रोथ है वो 60-70% से ग्रोथ आना शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने नए स्टोर ओपन कर दिए थे, नए नए जियोग्राफीज में एंटर किया था। एंड इन्होंने अपने प्रोडक्ट मिक्स में काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। जो इनकी डिजाइनिंग की टीम है उसको इन्होंने चेंज किया है, नए डिजाइनर्स लेके आए जो कि एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द लोकेलिटी उन्होंने कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट किए। एंड वो प्रोडक्ट इन्होंने अपने उन स्टोर्स में सेल करने शुरू किए, जिसकी वजह से कस्टमर्स इनके स्टोर्स में आने शुरू हुए और इसके बाद इनके ये प्रॉफिटेबल हो गए। और आप इनका जो ग्रोथ है वो भी देखिए, लगभग 60-70% से कंटिन्यूसली 7-8 क्वार्टर से पिछले ये ग्रो किए जा रहे हैं। एंड तब से इन्होंने अपने पूरे सेगमेंट में हाईएस्ट रेट से ग्रो कर रहे हैं और सबसे बढ़िया परफॉर्म करके इन्होंने दिखाया है, और तब से आप देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है।
तो दोस्तों ये था पूरा वी2 रिटेल का जो रिजल्ट आया था उसका हमने एनालिसिस किया, इनका जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। इनका कॉन्फ्रेंस कॉल होना बाकी है दोस्तों, जैसे इनका कॉन्फ्रेंस कॉल शायद आज शाम को इनका कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो जैसे इनका कॉन्फ्रेंस कॉल होता है तो एक बार मैं उसको भी गो थ्रू करूंगा और एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर लूंगा। एंड दोस्तों अगर आपको इनके बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप लोगों के मन में कोई डाउट है इनके परफॉर्मेंस को लेकर के, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं फिर किसी नई कंपनी एनालिसिस के साथ। थैंक यू।